नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन हमास ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। पूरी चारों तरफ से घेर करके जल मार्ग से, थल मार्ग से और आसमान से भी पैराशूट और ग्लाइडर के जरिए जिस तरह से इजराइल को घेर करके हमला किया गया है, उस पर रक्षा विशेषज्ञों का कहना यह है कि यह हमला इस तरह का सुनियोजित है कि ये आतंकवादी संगठन या अनट्रेंड व्यक्तियों के बस की बात नहीं है। इसके पीछे कई देशों की शक्तियां और बहुत मोटा पैसा लगा गया है। हालांकि इस बात को लेकर अभी चर्चा चल रही है, रक्षा विशेषज्ञ इसका अपना आकलन कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच पाकिस्तान के जो वहां कट्टरपंथी लोग हैं वो भारत को धमकाने में लग गए हैं और वो कह रहे हैं कि जैसा हाल इजराइल का किया है हमास ने, वैसा ही हम भारत पर भी हमला करेंगे। और वो कह रहे हैं, इसकी आशंका तो हमें पहले से ही है और हमारे भारत की एजेंसियां और सेना हमेशा इस तरह से अलर्ट रहती है। और आपको याद होगा कि हमारे देश के जो सीडीएस रहे हैं विपिन रावत, वो इस दुनिया में अब भले ही ना हो, लेकिन वो यहां हमको बता के गए कि भारत के लिए एक बड़ी समस्या है कि जिस दिन चीन या पाकिस्तान से उसका युद्ध हुआ तो वो चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर के युद्ध करेंगे। और इसके अलावा भारत के अंदर भी सपोले बैठे हुए हैं गद्दार, जिनको उन्होंने 0.5 मोर्चा कहा। और सीडीएस विपिन रावत ने कहा था कि जिस दिन भारत के साथ चीन का या पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो उसको 2 नहीं 2.5 मोर्चे पर युद्ध लड़ना पड़ेगा। हमारे साथ तो यह भी एक दिक्कत है। इजराइल के ऊपर हमला हुआ है तो हमने देखा कि इजराइल का जो विपक्ष है, विपक्षी पार्टी के नेता हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हैं, वो तक आकर के सेना के साथ मिलकर हथियार उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमास के खात्मे के लिए हम सत्ता के साथ हैं, देश रहेगा तो हम रहेंगे और इसलिए हथियार उठाएं। लेकिन भारत में जिस तरह की बातें हो रही हैं, यहां आप देखिए कि अभी इजराइल का और जो हमास का ये युद्ध है एक तरह से फिलिस्तीन के साथ है। इस पर बहुत सारे लोग फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं। ओवैसी का ट्वीट सामने आ रहा है, बाकी कई सारे ऐसे लोग हैं और कांग्रेस भी कह रही है और बाकी लोग भी कह रहे हैं कि साहब हमको तो फिलिस्तीन का साथ देना चाहिए। ये सलाह देने वाले लोग हैं। इस पर पाकिस्तान के आपको बता दें, खालिद महमूद अब्बासी, वो वहां प्रचारक हैं, पाक में मुस्लिम प्रचारक हैं, और वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम कश्मीर का भी वही हाल करेंगे जैसा हमास ने इजराइल का किया है। मैं आपको बता दूं, मैं पहले भी बोल चुका हूं, यह असल में फिलिस्तीन और इजराइल का लखड़ा नहीं है। ये खाली इतना दिखने में नहीं है कि एक आतंकवादी संगठन ने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया। ये जो हमला हुआ है, जैसा मैंने कहा कि मिसाइल को दागना, ये खाली कोई ऐसा थोड़ी कंधे पर रख के और मिसाइल चला दी गई, नहीं। अब की बार की मिसाइल जो इजराइल पर हमले हुए हैं, इसमें टेक्निक इस्तेमाल की गई है, बाकायदा सेना के ठिकानों को टारगेट किया गया है। और वो जो टारगेट सेट किया जाता है उसके लिए टेक्निकल टीम की बहुत जरूरत होती है। ऐसे ही कोई भी उसको छोड़ नहीं सकता। कोई भी छोड़ेगा, रेत में गिरेगा, मट्टी में गिरेगा, सड़क पे गिरेगा, इसका क्या मतलब रह गया? तो सटीक निशाना मारने के लिए, इसी तरह पैराशूट से जंप करने के लिए, उसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत है। जिस तरह से जल मार्ग से वो आए हैं, जिस तरह से पैराशूट से जंपिंग करके आतंकवादी आए हैं, और जिस तरह से उन्होंने आम नागरिक और महिलाओं को होस्टेज बनाया है, ये बता रहा है कि इसके लिए बहुत बड़ी चाल प्लानिंग की गई। और आपको यह भी बता दूं, रक्षा विशेषज्ञों का कहना यह है कि यह भारत के लिए भी खतरे की घंटी है, क्योंकि अब यह एक प्रयोग किया गया है कि आतंकवादियों का नाम लेकर, आतंकवादियों को आगे करके क्या हम किसी देश में हमला कर सकते हैं? तो कर दिया। इजराइल में बुलडोजर लेकर घुस गए, फेंसिंग तोड़ दी, घुस गए अंदर। भाई हमारे देश में तो फेंसिंग भी कहीं है, तो राजस्थान के बॉर्डर पर कई जगह है, लेकिन ये एक प्रयोग करके देख लिया कि अगर हम बुलडोजर लेके घुसते हैं तो बुलडोजर पे गोली भी असर नहीं करेगी। बुलडोजर है, लोहे की शीट आगे रहती है, उसमें आपने देखा है सैनिक गोली चलाता रहे, गोला जब तक नहीं मारेगा तब तक तो कुछ होता नहीं। तो इसका मतलब ये तैयारी है, और ये भारत के लिए तैयारी का एक अवसर भी दे दिया गया है। जिस तरह से पाकिस्तान के धर्मगुरु भारत को धमकी दे रहे हैं, ये भारतीय सेना के लिए एक तरह से समय मिल गया। और इसलिए आपको बता रहा हूं, मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं, मेरे पास सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि भारत की सेना पहले से ही अलर्ट पे है, और जैसे ही इजराइल के ऊपर ये हमला हुआ है, इसके बाद तो भारत की सेना पूरे चारों तरफ, कश्मीर ही नहीं,
चाहे वो बॉर्डर हो पंजाब का, फिर चाहे वो राजस्थान का, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश का, सब तरफ भारत की सेना अलर्ट मोड पर है। लेकिन जो सीडीएस विपिन रावत कह के गए थे, हमारी सेना, हमारे अर्धसैनिक बल दो मोर्चों पर पूरी तरह डटकर मुकाबला करने में सक्षम है, कोई डाउट नहीं है। चीन आ जाए, पाकिस्तान आ जाए, दोनों मिलकर आ जाए। लेकिन 0.5 मोर्चे पर देश के अंदर जो लोग बैठे हैं, वो जो देश के अंदर ऐसे लोग बैठे हैं जो अभी भी शोभा यात्राओं पर पथराव, हमला, गोली बारूद कर देते हैं, ऐसे लोग जो मणिपुर में आपने देखा कि पिछले काफी दिनों से मैतेई समाज को मार रहे हैं, उनके ऊपर वहां हमले हुए और इस कदर हथियार सामने आए कि देखकर लोग आश्चर्यजनक रह गए। इतने अत्याधुनिक हथियार। ये जो 0.5 मोर्चा है, आप क्या सोचते हैं? जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या वो सोचते हैं कि अगर ये स्थिति पैदा हुई कि देश के अंदर जो गद्दार बैठे हुए हैं वो पाकिस्तान की सेना के साथ मिल गए और आतंकवादियों के साथ मिल गए, जिस तरह से एनआईए की पिछले काफी दिनों से रेड चल रही है, आपने देखा, वो खबरें हम शायद पढ़ते नहीं हैं। एनआईए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही थी पिछले काफी दिनों से पंजाब के अंदर, फिर चाहे केरल के अंदर, फिर चाहे उन्होंने दिल्ली में भी आतंकवादी पकड़े, पूरी तैयारी के साथ गोला बारूद, कई तरह के हथियार, और यहां तक कि बांग्लादेश के आतंकवादी संगठन उन हथियारों को पश्चिम बंगाल के रास्ते नॉर्थ ईस्ट में पहुंचा रहे हैं। यानी जिस बात का जिक्र पाकिस्तान के कोई धर्मगुरु आज कर रहे हैं, हमारी एनआईए को यह पहले से पता है और उनकी पकड़ धकड़ पूरी शुरू हो रही है। पिछले काफी दिनों हथियारों का बड़ा जखीरा वो नॉर्थ ईस्ट में पकड़ा गया और नागालैंड के अंदर, मणिपुर के अंदर, मिजोरम के अंदर पूरी एनआईए एक्टिव है। पूरी उनकी साजिश थी कि जिस दिन ये हमला हो तो आतंकवादियों के पास ये हथियार हो और देश के अंदर से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कट्टरपंथी संगठनों के साथ और आतंकवादी संगठनों के साथ खड़े हो जाएंगे। तो फिर आपकी और मेरी क्या ये तैयारी है? इजराइल की जनता को आप देखिए, वहां के बारे में पढ़िए, गूगल करिए तो आपको पता लगेगा कि वहां की महिलाएं भी हथियार चलाने में पूरी तरह निपुण हैं। वो अत्याधुनिक हथियार चला लेती हैं, आत्मरक्षा करने के गुण उनको वहां सिखाए जाते हैं, कंपलसरी है। वहां की छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल कॉलेज में जाने वाली लड़कियां भी हैं चाहे लड़के, उन सबको अस्त्र शस्त्र चलाने आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कब उनको कौन सा देश अटैक कर देगा। आत्मरक्षा के गुण उनको आने चाहिए, हथियार भी चलाना आना चाहिए, क्योंकि जरूरत पड़ने पर सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ सकें। ये गंभीर चेतावनी है। भलाओ मैं तो कहता हूं कि इन पाकिस्तान के धर्मगुरु का, जिनका नाम खालिद महमूद अब्बासी, ये खालिद महमूद अब्बासी, इनको तो मैं धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने समय रहते ये चेतावनी दे दी। भारत के लोगों को आंख होगी, सेना को चेतावनी नहीं है। सेना और सरकार को पहले से पता है कि यह हरकत पाकिस्तान की तरफ से कभी भी हो सकती है। ये जो आधा मोर्चा है जो सीए के प्रोटेस्ट के समय पे सड़कों को घेर रहे थे, नॉर्थ ईस्ट की चिकन नेक को काटने की बात कर रहे थे, जो दिल्ली के लाल किले पर तिरंगे का अपमान कर रहे थे, जो किसानों के वेश में पंजाब की सड़कों को घेर कर बैठ गए थे और रेल मार्ग को भी कभी भी बाधित कर देते हैं। ये प्लान है कि जिस दिन हमला होगा, सेना पाकिस्तान की पंजाब के बॉर्डर से पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन घुसेंगे, सेना घुसेगी, और इधर से अगर हमारी सेना अंबाला से, दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ मूव करे, बॉर्डर की तरफ पाकिस्तान के, तो ये सड़कों को घेर कर बैठ जाएं और कहेंगे साहब हम तो किसान हैं, हम तो अपनी मांग के लिए बैठे हैं। ये पूरा प्रयोग करके देखा गया है और इसीलिए मोदी जी कहते हैं कि जो ये हो रहा है ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है। और इस प्रयोग से आपको हमको अलर्ट रहना होगा, अपनी तैयारियां भी करनी होंगी इस तरह की, अपना मन बना के रखना होगा कि देश है तो हम हैं। और इसीलिए इजराइल से सीखने की आवश्यकता है। इजराइल मुंहतोड़ जवाब दे रहा है और निश्चित रूप से जानिए कि विजय इजराइल की ही होनी है, होनी भी चाहिए। भारत उसके साथ खड़ा है। दुनिया के कई देश जो अब नहीं खड़े और भारत के अंदर जो इस समय आतंकवादियों का पक्ष ले रहे हैं, उनको भी अलग थलग करके जरूरत है देखने की कि आतंकवाद होता है। आप किसी भी घटना का इस तरह से आप पक्ष नहीं ले सकते कि वो एक विशेष धर्म के हैं तो हमारे धर्म के हैं तो तेरे धर्म के हैं। आतंकवादी हमेशा आतंकवादी होता है।
गैर कानूनी काम गैर कानूनी होता है, कानूनी तरीके से आप काम करिए। अगर आपको लगता है इजराइल ने कोई नाइंसाफ़ी की है, यूएन में जाइए, संस्था है, वो वहाँ फैसला करेगी। लेकिन आप कौन होते हो निर्दोष बच्चों को, लड़कियों को, महिलाओं को मारने वाले? अगर आपको किसी से दिक्कत है तो आप वहाँ के प्रधानमंत्री, मंत्री, सेना, लड़ाई करिए आमने सामने। लेकिन आम पब्लिक पर अत्याचार, हमले, रेप क्यों? ये जो ट्रेंड है, ये पिछला ट्रेंड काफ़ी सालों से देखा जा रहा है और ये बहुत भयंकर है। बहरहाल सबको अलर्ट रहना होगा। भारत की सेना अलर्ट मोड पर पहले से है, लेकिन हम आम नागरिकों को भी देश की रक्षा के लिए तैयारी करनी होगी। सेना के साथ कब कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने का मौका आ जाए, इसको कोई नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, अब सरकार को भी चाहिए कि इसके लिए कुछ विचार करे कि देश के अंदर भी, चाहे एनसीसी हो, फिर चाहे बाकी संगठन हो, उसके जरिए देश के युवाओं को ट्रेंड करने का काम करे। और आपको याद होगा, इसीलिए जो अग्निवीर योजना थी, ये मोदी जी की उसी लिए आई थी, क्योंकि वो जानते थे आज नहीं तो कल ये स्थिति भारत में भी आ सकती है। और ये भी आपको याद होगा कि इस अग्निवीर योजना का विरोध वही लोग कर रहे थे जो ये चाहते ही नहीं है कि इस युद्ध में भारत की विजय हो। जो देश के सपोले और गद्दार हैं, वही अग्निवीर का विरोध भी कर रहे हैं। तो हम सब देख ही रहे हैं, सब बिलों में से बाहर आ रहे हैं। अभी भी आप सोशल मीडिया और मीडिया पे देखते जाइए कि जैसे ये युद्ध चलेगा, आपको दिखाई देगा कि वो आतंकवादियों के साथ खड़े होकर उनके पक्ष में बोलने वाले लोग अब आपके सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वंदे मातरम।